तो मेन आज का टॉपिक हम कर रहे हैं कि डिजास्टर रिकवरी मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसमें आरपीओ ठीक है। और आरटीओ क्या होता है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट। ये दो मेन आपका होता है। रिकवरी आपका, रिकवरी का पॉइंट कितना है और रिकवरी का टाइम कितना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक नोट पेंट ब्रश, ये आप लॉग शिपिंग के बारे में आपको पता है। ठीक है, ठीक है। तो लॉग शिपिंग का ए है आपका प्राइमरी सर्वर। ठीक, और ए ठीक है। आपका है, सपोज कीजिए कि ये आपका है सेकेंडरी सर्वर। सेकेंडरी ठीक है, सर्वर। अब प्राइमरी सर्वर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इसको ऊपर करता हूं या नीचे। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं जो यहाँ पे डेमो डीबी होगा, मान लीजिए डेमो डीबी। ठीक है, वो कॉपी होके और यहाँ पे सेकेंडरी सर्वर पे रीस्टोर हो रहा है। ठीक है, ठीक। देख लीजिए, एकदम सेम आर्किटेक्चर हमें लग रहा है कि आपने देखा है और हम लोग किए भी प्रैक्टिकल है। हाँ, लॉग शिपिंग, हाँ ये कि डेमो डेटाबेस है, प्राइमरी सर्वर है, बैकअप लोकल होता है और फिर कॉपी होता है उसके लोकल फोल्डर पे सेकेंडरी सर्वर पे। ठीक है, सेकेंडरी ठीक है। सर्वर, सेकेंडरी सर्वर पे आपका कॉपी होता है प्राइमरी से। प्राइमरी ये समझिए प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, प्राइमरी ठीक है। सर्वर से सेकेंडरी सर्वर पे पहले देखिए, पहला स्टेप आपका लोकल बैकअप होता है या नेटवर्क पे बैकअप ठीक है। होता है। जो भी शेयर फोल्डर है उस पे बैकअप होगा। बैकअप होने के बाद कॉपी होता है जो सेकेंडरी सर्वर के लोकल फोल्डर पे। ठीक है, हम्म, और सेकेंडरी सर्वर के लोकल फोल्डर पे कॉपी होता है और उसके बाद एक जॉब होता है जो सेकेंडरी सर्वर के इंस्टेंस पे रीस्टोर करता है। ठीक ठीक है, है। अब मैं बात करता हूं कि अब आरपीओ इस टर्म में कैसे काम करता है। आरपीओ मतलब, आपको अगर बात करते हैं रिकवरी, रिकवरी टाइम मैं बात करता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं कि रिकवरी पॉइंट क्या होता है। रिकवरी पॉइंट कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 बजे, ठीक है, 10 AM मान लीजिए, ये दोनों सर्वर आप समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग रीजन है, या हो सकता है दोनों दोनों ठीक अलग है। अलग लोकेशन है। अब इंडिया में सर्वर लूंगा तो सस्ता पड़ेगा, आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा तो महंगा पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ ठीक ये दिल्ली है एक सर्वर, और एक सर्वर यहाँ पे हम लगा देते हैं जो पटना में है, मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फाइनली हमारा टारगेट है। कुछ भी हो सकता है, टारगेट सोर्स टारगेट। ठीक है, तो इस हिसाब से फोकस करते हैं। ठीक। दिल्ली से पटना डाटा जा रहा है। सपोज कीजिए कि ये सर्वर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, जब ये सर्वर खत्म होगा प्राइमरी सर्वर, तो फाइनली सेकेंडरी सर्वर को प्राइमरी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक हम्म, है। लेकिन ठीक इसी है। टर्म में 10, मान लीजिए कि 10 बजे एक रिकॉर्ड मैंने क्या किया कि 10 बजे से सुबह आपका स्टार्ट हुआ लॉग शिपिंग, बहुत पहले से स्टार्ट है 10 बजे सुबह। ठीक है। क्या हुआ कि आपका हर शेड्यूल है, आपका हर 5 मिनट पे लॉग बैकअप हो रहा है, एवरी 5 मिनट। ठीक है, एवरी हम्म, 5 मिनट। ठीक है, अब एवरी 5 मिनट आपका बैकअप हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि 10 बज के 7 मिनट पे कोई इशू आता है, करप्शन होता है, कोलैप्स हो जाता है, वैनिश हो जाता है सर्वर। हो सकता है अर्थक्वेक हुआ, नेपाल के बॉर्डर पे हुआ, और पता लगता है यहीं पे। सपोज कीजिए कि हमारा नेपाल के बॉर्डर, तो पटना के लिए बात कर रहा था मैं, दिल्ली के मान लीजिए कि दिल्ली में होगा अर्थक्वेक। ठीक है। ठीक है, अर्थक्वेक हुआ, जिस बिल्डिंग में मेरा सर्वर था वो क्या हुआ कि सर्वर आपका पूरा वैनिश, लैपटॉप कंप्लीटली पूरा। खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया।
अब अगला ठीक। बात हम बात करते हैं कि जब एक कोलैप्स हो जाएगा तो आपने शेड्यूल किया है कि एवरी 5 मिनट में बैकअप होगा और कॉपी होगा। तो मैं कहता हूं कि ठीक इस है। सर्वर पे आने में प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करता हूं कि 10 बजे बैकअप हुआ और 10 बजे उसी समय कॉपी हो गया। तो कॉपी होने में यहां पे अगर टाइम लगता है, कितने देर के बाद इस सर्वर पे आएगा ये बताइए। 10:05 पाएगा। मान लेते हैं कि 10:05 पे आपका आया एवरी 5 मिनट के हिसाब से। ठीक है। ठीक। लेकिन अगर क्रैश मैंने आपसे कहा कि 10:07 पे हुआ, तो अब एक बताइए 10:05 वाला तो बैकअप चला गया है। अगला बैकअप कब ठीक होगा? है। 10:10 10 मिनट पे में। होगा। ये होगा ठीक टाइम में है। ना। तो इट ठीक है। मीन्स कि मैं कहूं 10:05 के बाद हमारा 10:05 के बाद एक जो बैकअप हुआ था टी लॉग बैकअप, ठीक है, वो तो आपका यहाँ पे ठीक आ है। गया। लेकिन 10:05 से लेकर 10:07 यानी 2 मिनट का। तो यहां से यहां डाटा आने में कितना टाइम लगा आपको? पहला बात, यहां से यहां तक डाटा आने में टाइम जो लगा आपको हुआ 5 मिनट। यही लगा ना। अगर ठीक है। यहाँ पे हाँ। बैकअप हुआ और 5 मिनट के बाद यहाँ डाटा आया। सपोज कीजिए कि मैं ऐसे शेड्यूल हो कि 10 बजे बैकअप होगा और 10:01 पे आपका बैकअप यहाँ पे कॉपी हो जाए। समझ रहे हैं? ठीक है। 10 बजे आपका बैकअप हो, हमारे टर्म में तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि 10 बजे मैंने फुल बैकअप लिया, 10 बजे जैसे कि 2 मिनट में बैकअप हुआ, 2 मिनट में कॉपी हुआ, 2 मिनट में रीस्टोर हुआ। ठीक है। तो ठीक है। मैं अगर इसमें बात करूं कि 2 मिनट में जब बैकअप होगा 10:02 में, तो अगला 2 मिनट के बाद नेक्स्ट 2 मिनट के बाद वो डाटा कॉपी होगा। ठीक है। ठीक लेकिन है। मैं ये नहीं ठीक है। करता। मैं ऐसा प्लान सेटअप करता हूं कि 10 बजे बैकअप हुआ, ठीक है, ठीक है। अगला 10:01 पे कॉपी हुआ कॉपी हुआ। और 10:02 पे 2 मिनट तो टेस्ट करोगे। रीस्टोर हो गया। ये सोचिए। तो ये ठीक है। मेरा ये टारगेट मैं ये क्यों बता रहा हूं कि जिसे आरटीओ आरपीओ को बताने के लिए, तो ये जब फ्लो होगा कि 10 बजे बैकअप होगा और यहाँ पे कॉपी कितने देर में होगा? 1 मिनट तो में। 1 मिनट में। तो मैं अगर यहाँ पे जो गैप होगा वो कितने देर का हुआ? ओनली 1 मिनट का। 1 मिनट। ठीक है। तो यहां से ठीक। यहां डाटा को जाने में टारगेट है, समझिए, इस सर्वर से इस सर्वर से डेटा इस सर्वर पे जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं आरपीओ। ठीक है। क्लियर? ठीक है। आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। जब। रिकवरी पॉइंट आरपीओ आप समझिए, आरपीओ बोलेंगे इस सर्वर से उस सर्वर पे जो डेटा जाने में जो टाइम लगा, जो ठीक। लैग हुआ, उस लैग को बोलते हैं आरपीओ। ठीक है। ठीक है। कल के डेट में मैं ये कहता हूं कि आपका जैसे अभी क्रैश हुआ, तो मुझे ये सर्वर रेडी करके देना है कल के डेट में। अगर जैसे आपको बताया था कि मेरा ये वाला सर्वर, अब एग्जांपल लेते हैं आरटीओ का। ठीक है। तो आरटीओ में मैंने कहा कि ये सर्वर, दिल्ली वाला सर्वर, अब क्या क्या हुआ, खत्म हो गया। वेब तो सर्विस। इस सर्वर को मैं कह रहा हूं कि इस सर्वर को अप करने में मतलब स्टार्ट करने में, ठीक। स्टार्ट या अप करने में, अप टाइम, इसको बोलते हैं आरटीओ। 8 की। समझ में आया? जैसे कि ठीक है। मैं कहता हूं कि 10 बजे बैकअप हुआ, 10 बजे जब ठीक है। बैकअप हुआ तो कॉपी कब हुआ? 10:01 दस पे एक हुआ। और 1 मिनट के बाद रीस्टोर किया हुआ 10:02 पे। 2 मिनट और पे। तो इट मीन्स कि 10 बजे अगर क्रैश भी हो जाता, 10:01 पे क्रैश हो जाता है, तो हमारा कॉपी हो गया होगा।
कॉपी होने के बाद हाँ अगला प्रोसेस की आपको रीस्टोर करना है, जी और सर। रीस्टोर करना का देखिए आरटीओ कौन सा टाइम होगा, आरटीओ टाइम होगा रीस्टोर टाइम, रीस्टोर टाइम कि आपको पहले तो कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा, लॉग बैकअप को, लॉग बैकअप कॉपी टाइम, ठीक है, प्लस ठीक है। रीस्टोर टाइम प्लस ठीक है। रिकवरी, ये कमांड आप लास्ट में चलाएंगे ना, रीस्टोर डेटाबेस, अच्छा, डेटाबेस जो भी आप लिखेंगे, डीबी का नाम जो भी हाँ लिखेंगे, डेटाबेस। विथ रीस्टोर डेटाबेस विथ रिकवरी। इसे रिकवरी। तो ये कमांड को चलाने में कितना टाइम, सो दिस टाइम इज नोन एज आरटीओ। आरटीओ। समझ में आया, मतलब ठीक है। कि सर्वर यहाँ डैमेज हो गया और उस सर्वर को स्टार्ट करके उसकी आईपी को चेंज करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आरटीओ। क्लियर, ठीक है। एकदम देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कि ठीक आरपीओ है। लैग कितना है, जैसे प्राइमरी सर्वर से सेकेंडरी सर्वर का सेकेंडरी सर्वर। लैग कितना गैप है, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं यहाँ पे राम लिखा, कहाँ पे, प्राइमरी सर्वर पे, तो राम कितने देर में सेकेंडरी पे रीस्टोर हो गया, जिसको बोलते हैं आरपीओ। क्लियर, ठीक है। हाँ। आरपीओ यहाँ राम लिखे, आप प्राइमरी सर्वर पे डेटा में राम लिखे और राम सेकेंडरी सर्वर पे डीआर सर्वर पे जाकर राम को रिफ्लेक्ट होने में अगर आपको 5 मिनट समय को। लगता है तो 5 मिनट इज कॉल्ड आरपीओ, आरपीओ। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। आरटीओ क्या ठीक है। होता है कि लेट्स सपोज योर सर्वर इज वेनिस, प्राइमरी क्रैश। सर्वर, ठीक। देन हाउ ठीक मच है। टाइम यू विल टेक टू ठीक है। रीस्टोर योर सिस्टम, तो इसको बोलते हैं रिकवरी आरटीओ। टाइम ऑब्जेक्ट, टर्न ऑब्जेक्ट। आरटीओ। यानी जितना टाइम लगेगा सर्वर को अप करने में, अप करने के लिए आपके पास स्टेप को क्या होगा, बैकअप को कॉपी लॉग करना, कॉपी हुआ। बैकअप को फिर रीस्टोर रीस्टोर करना। करना, फिर रिकवरी फिर मोड में करना, रिकवरी। फिर ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन टीम वाला भी इसमें इन्वॉल्व होगा और एप्लीकेशन टीम इसकी ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज करेगा। चेक तो करने का। ऑल दीज ठीक है। प्रोसेस to restore your system or server is called RTO. Now you got आरटीओ। my point? और कोई दिक्कत? नहीं। तो आरटीओ आरपीओ हमने क्लियर कर लिया बेसिकली, ए में भी, ठीक है। लेकिन अधिकतर चांस है कि दे विल आस्क, तो वो पूछेगा। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या होगा इंडस्ट्रीज में, क्वेश्चन आपके सर्वर डीआर जो सर्वर है उसका आरपीओ ठीक है। आरपीओ टाइम क्या है और आरटीओ टाइम क्या है, ठीक है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि लेट्स सपोज जो आपका लॉग शिपिंग हुआ है तो हो सकता है कि 15 मिनट, आधे घंटे, दस 15 मिनट। मिनट क्या हो रहा है ठीक है। आपका, बैकअप आपका, लॉग शिपिंग हो रहा है, जैसे लॉग लॉग बैकअप हो शिपिंग रहा का है। प्रोसेस बैकअप हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है, तो ठीक है। ये जो आरपीओ होगा वो 10 मिनट का लैग होगा। जो ठीक आरटीओ होगा कि 10 मिनट के बाद, यानी कि जो भी रीस्टोर टाइम होगा वो होगा आपका रीस्टोर टाइम इज कॉल्ड आरटीओ। तो हमें लग रहा है आरटीओ। आपको क्लियर हो गया होगा। तो पूछ हाँ। सकता है कि आपके कंपनी में आरटीओ और आरपीओ क्या है, आरपीओ। आरपीओ क्या है और आरटीओ क्या है, दे विल आस्क। प्राइमरी सर्वर से सेकेंडरी सर्वर में जाने में, प्राइमरी सर्वर से सेकेंडरी सर्वर में डाटा जाने में जितना टाइम लगता है, जैसे हमारे यहाँ 15 मिनट का लॉग बैकअप होता है, तो 15 मिनट हमारा आरपीओ हो गया। हाँ, और और जो रीस्टोर करने में सेकेंडरी कितना टाइम सर्वर लगता है। रीस्टोर करने में जितना टाइम लगता है उसको हमारा वो आरटीओ हो गया। हाँ, जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक का सर्वर डाउन हो गया ड्यू टू डाटा करप्शन, उस डाटा करप्शन ठीक को है। रीस्टोर करने में हो सकता है 2 घंटा लगा, 4 घंटा लगा, दिस इज कॉल्ड आरटीओ। अब एक ऐसे मत हाँ। समझिएगा कि आपका जो सिस्टम है 5 मिनट में रीस्टोर हो जाएगा, नो, दैट विल नॉट वर्क। अब हाँ। सपोज कीजिए ये तो लाइव सर्वर है ना, तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हाँ। बैकअप हुआ, 2 मिनट में कॉपी हुआ, 3 मिनट में रीस्टोर हुआ, चौथा मिनट में आईपी चेंज हुआ, नो। आपका जो नो। डाटाबेस का बैकअप होगा, हो सकता है कि मान लीजिए कि वो 5 जीबी या 10 जीबी का बैकअप होगा,
उस जैसे जीबी का वो कॉपी होने में हुआ, कॉपी हो गया है, लेकिन रिस्टोर होने में आपको लगता है कि टाइम जब तक लगेगा। कॉपी नहीं होगा सर्वर पे, जैसे मान लीजिए कि बैकअप ठीक हुआ है। और अभी कॉपी हो ही रहा था, तब तक आपका सर्वर क्रैश हो गया, तो डाटा मिलेगा नहीं, मिलेगा। नहीं। तो नहीं। इस केस में अब पूरा कॉपी हो गया, देन क्रैश हो रहा है, तो विल गेट अ डेटा ऑन डीआर सर्वर और सेकेंडरी सर्वर। तो उस ठीक केस है। में आप कॉपी, उस बैकअप कॉपी, कॉपी आपका प्रोसेस नहीं होगा, आपका क्या होगा, रीस्टोर टाइम। रीस्टोर आप होगा। रीस्टोर का जो टाइम है, और जब रीस्टोर हो जाएगा, बैकअप रीस्टोर ऐप करेंगे, हो ऐप सकता सर्वर है से। 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। रीस्टोर होने के बाद ठीक मैं है। क्या करूंगा, आईपी एप्लीकेशन टीम पैरेलली काम करेगा और इसकी आईपीओ अपडेट करेगा। ठीक है। तो अपडेट ठीक है। होने के बाद, जैसे मान लीजिए गूगल बंद हो गया, और गूगल को अप होने में जो टाइम लगता है इज कॉल्ड आरटीओ। हाँ ठीक और आरपीओ हो गया कि जो लैग है, डाटा का लैग है, मैंने 10 बजे बैकअप लिया और 10 बज के 5 मिनट 4 मिनट में क्रैश हो गया, तो इस ये लैग कितना का होगा, डाटा को रीस्ट वहां से यहां जाने में लैग जो हुआ, दिस इज कॉल्ड आरपीओ। आरटीओ। आरपीओ, नॉट आरटीओ। ठीक है। मतलब यहां से आरटीओ वहां डाटा पहुंचने में गैप, मान लीजिए कि लगा अगर, समय। हाँ, जो टाइम लगेगा, जो गैप होगा। ठीक। ठीक। मैंने कहा ना कि 10, अब राम लिखा और राम को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा सेकेंडरी पे, तो उसको ठीक है। बोलते हैं मैं आरपीओ। आरटीओ। और सर्वर को अप लाने में जो टाइम लगता है वो आपको आरटीओ हो गया। आरटीओ। क्लियर। ठीक है। इसके बाद हम लोग सीक्वल का भी फिर से परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे बात करते हैं। 5-10 मिनट में आपसे फिर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक। ओके। ठीक।